आज हम बात करेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम। डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम की आज हम बात करेंगे। डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम जो है ये परफॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का यूज करके ही हम डीमॉड्यूलेशन एएम सिग्नल का कर सकते हैं। सो ये चीज लिख लेना कि डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल का जो डीमॉड्यूलेशन है दैट कैन बी परफॉर्म्ड with the help of demodulator। अब ये डीमॉड्यूलेटर है कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। जनरली हमारे पास जो डीमॉड्यूलेटर है वो हमारे पास तीन तरह के हैं। पहला डीमॉड्यूलेटर होता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। सेकंड डीमॉड्यूलेटर जो मेरे पास है दैट इज माय एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। दैट इज एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज सिंक्रोनस और करंट डिटेक्टर। कौन सा? सिंक्रोनस एंड करंट डिटेक्टर। जनरली जो अभी हम बात करेंगे वो इन दोनों की बात करेंगे। तीसरे वाले का स्पेशल केस में हम बात करेंगे कि अगर मेरे को लगा कि कराना चाहिए या आ रहा है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो जनरली वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो पहले तो ही है। और जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो एनवलप डिटेक्टर करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। इसमें एक और बात याद रखनी है कि म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 पे काम करता है एंड इट वर्क्स ऑन एनी वैल्यू ऑफ म्यू। ये किसी भी वैल्यू म्यू की पे काम कर सकता है, लेकिन जो ऊपर के दो है हमारे वो सिर्फ स्क्वायर लॉ एंड एनवलप डिटेक्टर जो सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे जब लेस देन इक्वल्स टू 1 हो तब ही काम कर सकता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। किसकी बात करने जा रहे हैं? स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। तो हम बात करना शुरू करते हैं स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी पढ़ा था, इज एम राइट? हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर भी पढ़ा था। उसमें क्या करते हैं, एक जो स्क्वायर लॉ का आउटपुट वाला पैटर्न है वो याद रखना है बस। एक मैंने आउटपुट वाला पैटर्न लिखवाया था, V नोट इज इक्वल टू A1 V1 स्क्वायर प्लस A2 V2 A1 V1 प्लस A2 V1 का स्क्वायर प्लस A3 V1 का क्यूब, ऐसे लिखवाया था। ये पैटर्न सिर्फ याद रखना है तो हमारा स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं और इसकी डेरिवेशन भी इजीली हो जाती है। जनरली स्क्वायर लॉ डिटेक्टर या डीमॉड्यूलेटर है क्या? एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है हमारे पास, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है और एक लो पास फिल्टर होता है। इसमें क्या क्या है हमारे पास? स्क्वायर लॉ डिवाइस एंड बाय लो पास फिल्टर है। इधर से हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, उसको हमने मान लो V1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और वो हमारा अगेन मैसेज सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कन्वर्ट कैसे होगा वो हम देखेंगे। हमें एक जनरल एक्सप्रेशन पता है एज फाइनल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला था। वी नो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल। एएम सिग्नल का हमें जनरल एक्सप्रेशन तो पता है कि SAM T जो है वो हमारा जो होता है AC 1 प्लस KAM ऑफ T cos 2 पाई FCT होता है। ये तो हमें पता है। इसको अब खोल देते हैं। खोलने से क्या आ जाएगा? AC cos 2 पाई FCT
ए सी के ए एम ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इज दैट राइट? ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये आ जाएगा। अब हमें पता है स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट किस फॉर्म में होता है, अभी मैंने बताया था। तो जो इसका आउटपुट है V1, आउटपुट जो है हमारे पास V1, वो मेरा उसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले तो वो लिखना है। देखो A1 SAM प्लस A2 SAM का स्क्वायर। आगे भी चलते रहेंगे लेकिन आगे की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जरूरत सिर्फ इतने की है, इतने की जरूरत है। वैल्यू पुट करो SAMT की, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KA M of T cos 2 पाई FCT प्लस A2 अगेन AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KA M of T cos 2 पाई FCT एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा, मैं उसको डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूं। तो आएगा हमारा A1 AC cos 2 पाई FCT, ठीक है। देन आएगा A1 AC M of T के A भी आ गया, A1 AC के A M of T cos 2 पाई FCT प्लस A2 AC स्क्वायर 1 प्लस cos 4 पाई FCT डिवाइडेड बाय 2। ये चीज थोड़ी देखने वाली है, मैंने ये किया क्या है। सिर्फ ये चीज समझ आ गई तो लगभग मेरे को लगता नहीं कोई और चीज समझने वाली रह जाएगी इसमें। AC का स्क्वायर पहली टर्म cos स्क्वायर 2 पाई FCT, उसको मैंने खोल दिया है, तो 1 प्लस cos 2 पाई FCT बाय 2। सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ इतना ही किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसके आगे की चीज मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस A2 AC स्क्वायर के A स्क्वायर M स्क्वायर T 1 प्लस cos 4 पाई FCT डिवाइडेड बाय 2 प्लस A2 2AC स्क्वायर के A M of T 1 प्लस cos 4 पाई FCT डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब हम इसमें से देखना हमें चाहिए कौन कौन सी चीजें और कौन सी चीज नहीं चाहिए, कौन सी चीज हमें चाहिए एंड कौन सी चीज नहीं चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं। भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लो पास फिल्टर जो है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को पास करेगा। लो पास फिल्टर जो है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को पास करता है। तो हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए फिर? ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लो पास फिल्टर जो है लो फ्रीक्वेंसी वालों को पास करता है, पहला पास नहीं होगा, दूसरा पास नहीं होगा, तीसरा अगेन इसमें एमटी नहीं है, एमटी तक को पास नहीं कर रहा है वो। अगर आप देखो तो वो पास एम स्क्वायर टी को कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ ये टर्म को करेगा पास। दूसरे में तो एफ सी भी आ रहा है, इसमें तो एफ सी आ रहे हैं, तो इसकी हायर फ्रिक्वेंसी होगी, हायर रेंज होगी, तो इसलिए इसको पास नहीं कर रहा है। इसमें भी एफ सी आ रहा है, इसकी हायर रेंज होगी, इसको भी पास नहीं कर रहा है। एंड अगर हम देखें इसमें एक और टर्म जुड़ी हुई है, इसको भी पास नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एम्पलीट्यूड में आ जाता है। इसका अपने आप में ही कैरियर वेव है, इसका अपने आप ही जो है वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाएगी, जो एम्पलीट्यूड है उसका बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसकी भी ये भी पास नहीं होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और ये कैरियर वेव ऑब्वियसली है, तो ये भी पास नहीं होगा।
अगेन इसमें देखें तो ये पास होगा क्योंकि एम स्क्वायर टी है और इसके साथ कोई सी वाली टर्म नहीं है, एफ सी वाली टर्म नहीं है। एम स्क्वायर टी अपने आप ही छोटा करे जा रहा है सबको, क्योंकि मैसेज सिग्नल तो अपने आप में ही छोटा है हमारे पास। ऐसे इसमें देखें तो इसमें हमारी ये वाली टर्म पास हो जाएगी क्योंकि एम टी है इधर हमारे पास। ओके, ये वाली टर्म अगेन नहीं पास होगी क्योंकि एफ सी है, एंड ये वाली टर्म अगेन नहीं पास होगी क्योंकि एफ सी है। एक और बात देख लो, ये वाली टर्म नहीं पास होगी, एफ सी है। ये वाली टर्म पास नहीं होगी, एफ सी है। ये वाली अगेन टर्म नहीं पास होगी, एफ सी है। लेकिन इसके साथ एक और टर्म भी जुड़ी है, ये ए सी स्क्वायर। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये पास नहीं होगी क्योंकि ये सी एस सी वालों लोगों से रिलेटेड चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मैं करूँगा इसको। ठीक है, एम स्क्वायर टी सिग्नल लो, इट कैन पास थ्रू लो पास फिल्टर। एफ सी आ गया अगेन, तो ये पास नहीं होगा क्योंकि एफ सी है, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, पास नहीं हो पाएगा। लो पास फिल्टर कैन ओनली पास मैसेज सिग्नल ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी। ये वाला पास हो जाएगा, मैसेज सिग्नल है, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नहीं पास होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा लो पास फिल्टर का, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा वो देख ले। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा दैट इज इक्वल्स टू ए टू ए सी स्क्वायर के ए स्क्वायर एम ऑफ टी बाय 2 प्लस 2a2ac स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाय 2। ये 2 से a2 कट गया, यही लिखा है एक, और एक ये वाला लिखा है। तो अब इसको मिटा दें हम, इसकी जरूरत नहीं हमें। ये आ गया मेरा लो पास फिल्टर का आउटपुट। इसको हम बोलते हैं नॉइज सिग्नल एंड इसको हम बोलते हैं सिग्नल। ये हमारा सिग्नल होता है, दिस इज ऑब्वियसली इट इज अ नॉइज एंड दिस इज माय सिग्नल। ये मेरा एक सिग्नल है। नॉइज को मैं एन से लिख रिप्रेजेंट करूंगा और सिग्नल को एस से। इसकी 2 कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखनी है कि अगर मेरा s बाय n जो है दैट इज माई ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, देन वी कैन कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड माई m ऑफ t। देन m ऑफ t कैन बी completely reconstructed। तो मैं इसको completely reconstruct कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा s बाय n लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा भैया? तो होगा mt cannot be completely reconstructed। तो मेरा mt जो है ये वापिस नहीं आ पाएगा एज माई फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अगर s बाय n ग्रेटर आता है 1 से देन इट कैन बी कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड। लेकिन अगर लेस देन 1 आता है तो हम m ऑफ t वापिस सेम टू सेम जो हमने मॉड्यूलेटर से पहले पाया था वैसा हमें नहीं मिलेगा, कुछ चेंज होके मिलेगा। इतनी चीज समझ आ गई। अब मैं इधर s बाय n की बात कर रहा हूं। यार s बाय n की बात करी जा रही है, s बाय n है क्या? s की वैल्यू ये रही, n की ये रही, डाल के देखते जरा क्या आता है, पता तो चले हम कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। तो वो पता करते हैं अब हम कुछ इस वे में। दिस इज माई n, दिस इज माई s। ओके, इज एम राइट? तो s बाय n का अब हम रेशियो निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करो जरा, s की वैल्यू डाली तो ये आ जाएगा तुम्हारा a2ac स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाय a2ac स्क्वायर के ए स्क्वायर एम ऑफ टी इंटू 2। सारे मैक्सिमम लगभग सारे कट रहे हैं, काट के क्या आंसर बच रहा है तुम्हारा 2 बाय के ए एम ऑफ टी, ये बच रहा है। क्या हम एम ऑफ टी की वैल्यू डाल दें? हमें तो एम ऑफ टी की वैल्यू पता है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये वैल्यू होती है, डाल दें, देखा जाएगा जो आएगा, देखा जाएगा भाई जो आएगा। चलो भाई डालो फिर s बाय n की वैल्यू। थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही कर दें।
तो 2 बाय, तुम थोड़ा इधर लिखना, इसके बाद अगेन एस बाय एन करके इधर लिख देना। तो 2 बाय के ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। क्या हमने इसकी वैल्यू कभी पढ़ी है? ये होता क्या था? जी हाँ, हमने ये वैल्यू पढ़ी है। इट इज माई मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एस बाय एन का अब रेशियो क्या आ गया? दैट इज माई 2 बाय म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी। ओके, अब अगर मैं इस cos 2 पाई एफ एम टी को इफ cos 2 पाई एफ एम टी इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो हमारा एस बाय एन क्या आ जाएगा भाई? 2 बाय म्यू आ जाएगा, 2 बाय म्यू आ जाएगा। अब इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम ये यूज नहीं करते, हम ये यूज नहीं करते, बस लोग हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ गए, बाकी यूज तो हम करते ही नहीं भैया। तो वो रीजन क्या है वो हम अभी देखते हैं। थोड़ा सा मैं मिटा लूं, तो हम ये कुछ 2-3 लाइनें मिटा लेते हैं, इसमें हमारा काम हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि एस बाय एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जिससे हमारा एम्प्टी आ सके। एज अ फाइनल आंसर मेरे पास एम्प्टी आ सके, यही होना चाहिए रीजन। तो वो इस वे में होगा फॉर परफेक्टली। तो अगर एस बाय एन हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो इट मीन्स दैट म्यू मेरा क्या होना चाहिए? म्यू मस्ट बी स्मॉलर, म्यू हमारा लो होना चाहिए। इफ एस बाय एन इज हाई, इट शोज दैट माई म्यू, my modulation index, that is mu, must have a low frequency, should be very low, मेरा म्यू काफी कम आना चाहिए। तो अब हम देखें भाई क्या आता है क्या नहीं आता। अगर हम थोड़ी सी छोटी चीज की बात कर ले, मान लो मेरे को एस बाय एन की वैल्यू 10 चाहिए अभी, तो मैंने सीधा 10 डाल दिया, तो मैं देखूं म्यू भाई मेरा कितना आ रहा है। मेरे को एस बाय एन की वैल्यू 10 चाहिए अभी, तो इधर से अगर मैं देखूं तो मेरी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2। मेरा म्यू 0.2। तो हमने देखा कि म्यू की वैल्यू जो आ रही है हमारी, दैट इज माई 0.2। मेरी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 0.2 आ रही है। तो हम क्या एफिशिएंसी भी निकाल के देख ले? चलो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला म्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। इधर से मेरी एफिशिएंसी आ गई 2%। इट मींस दैट माय 98% ऑफ पावर इज वेस्ट इन कैरियर फ्रीक्वेंसी। इट मींस दैट 98% ऑफ पावर इज वेस्ट इन कैरियर फ्रीक्वेंसी भाई हमारी 98% पावर जो है वेस्ट कर रही है, और सिर्फ हमारे पास 2% फ्रीक्वेंसी एम्प्टी सिग्नल की आ रही है। तो मतलब ये हमारे काम का मॉड्यूलेटर नहीं है, ये हमें घाटे में लेके जा रहा है। इट मीन्स दैट हमें एनवलप डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे डाउट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।